17th को आपका पहला बोर्ड का पेपर है और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके मैथ्स के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, जो एवरेज बच्चा होता है और जो टॉपर बच्चे की कॉपी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक पेन और पेपर लेकर आओगे। बहुत जो भी पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगी रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन होने वाली है और फर्स्ट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको पता है ना, फर्स्ट एग्जाम अगर अच्छा जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फर्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का पेपर है, बहुत ईजी होने वाला है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कर लोगे ना तो यहाँ वहां से मार्क्स इकट्ठे करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। टॉपर्स यही करते हैं, उनको पता होता है कि उनको पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। उनको पता होता है कि उन्हें स्टेप मार्किंग के भी सारे मार्क्स इकट्ठे कर लेने, कहीं भी मार्क्स नहीं गंवाना है। फिर उनको पता होता है कि अपना वर्क किस तरीके से नीट एंड टाइडी रखना है। ठीक है, तो आप भी ये प्रेजेंटेशन टिप्स अच्छे से सुन लो, ध्यान से कहीं नोट कर लो और उनको फॉलो जरूर करना एग्जामिनेशन हॉल में। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मार्क्स स्कोर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट। देखो, ऐसा नहीं कि जो टॉपर बच्चा है उसको आपसे ज्यादा फॉर्मूलाज पता है या उसको आपसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने भी अभी तक पढ़ाई करी है ना, आपको भी वही फॉर्मूलाज आप भी यूज करने वाले हो, वो बच्चा भी वही फॉर्मूलाज यूज करने वाला है। स्टिल उसको ज्यादा मार्क्स आते हैं, आपको कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पेपर प्रेजेंट करने का तरीका पता है। आज उसी को मैं डिकोड करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात जो है ना, जो वो बच्चा टॉपर बच्चा कर रहा होता है और आप नहीं कर रहे होते हो, वो है प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू फ्री मार्क्स। उस बच्चे को पता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन काफी मेसी होता है तो क्या होता है पता है, एग्जामिनर के दिमाग में ये जाता है कि ये एक मीडियोकर बच्चा है, फिर उसका माइंडसेट वैसा हो जाता है और वो आपके पेपर को उसी के अकॉर्डिंग चेक करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका वही पेपर ऑन द अदर हैंड नीट एंड क्लीन है ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि ये तो कोई टॉपर बच्चा है और उस माइंडसेट के साथ फिर वो आपके पेपर को चेक करता है। तो आप जैसा माइंडसेट उसको फीड करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो आपका पेपर चेक करेगा। तो आपको अपने पेपर के प्रेजेंटेशन को उस पर बहुत ध्यान देना है और उसको नीट एंड टाइडी रखना है। कुछ बातों का आप ध्यान रखो। पहला ये है कि आपको हर क्वेश्चन के बाद ना लाइन लीव करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपका वर्क नीट लगेगा। दूसरा है, आपको लाइन के दोनों तरफ, पेज के दोनों तरफ मार्जिन ड्रॉ करने हैं यूजिंग अ स्केल। बहुत बच्चे स्केल यूज नहीं करते, वो अगेन काफी मेसी लगता है। स्केल जरूर यूज करो और दोनों तरफ ना मार्जिन ड्रॉ करो। ठीक है, लेफ्ट साइड मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, राइट साइड मार्जिन में आप अपने कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। थर्ड बात यह है कि आप जो ग्राफ और जो डायग्राम्स बनाओगे ना, उसके लिए पेंसिल यूज करोगे। यू विल नॉट यूज पेन और आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए। लास्ट पॉइंट ये है ना कि आप जो फाइनल आंसर आपका आता है उसको आप बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ना आंसर ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। आपका आंसर स्क्वायर बॉक्स में होना चाहिए या फिर रेक्टेंगल बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपका आंसर ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। आप एग्जामिनर को जितना टफ टाइम दोगे वो आपको उतने ही मार्क्स डिडक्ट करेगा। एग्जामिनर की लाइफ अगर आप इजी बनाओगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। यही फॉलो। सेकेंड थिंग जो आपको अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है वो ये है कि फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट। आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। आपको स्टेप स्किप नहीं करना है। यू हैव टू इमेजिन कि सामने जो एग्जामिनर है ना वो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है। तो कैसे हम 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को हर चीज समझानी होती है ना, वैसे ही आप हर स्टेप उसको शो करोगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटने के चांसेस हैं। देखो, अलजेब्रा में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना बस ऐसी कुछ स्टेप स्किप करके आंसर लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। उसमें आप क्या करोगे, यू विल राइट लाइक दिस। फर्स्ट यू विल write given, then you will write to find, then you will write solution। उसके नीचे जो भी फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हो, जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, जो थ्योरम यूज कर रहे हो, यू विल राइट इट देयर। ठीक है, आप सारे स्टेप शो करोगे। यू विल नॉट स्किप एनी सिंगल स्टेप, अदरवाइज आप 2-3 मार्क्स गवा सकते हो। इसका एक बेनिफिट ये होता है, सपोज आपका फाइनल आंसर रॉन्ग भी आया ना तो वहां आपने 2-3 मार्क्स पक्के कर लिए। यही काम करता है टॉपर बच्चा। ठीक है, वो ये छोटे छोटे मार्क्स भी नहीं गंवाता है, उसको भी इकट्ठे कर लेता है, जो जनरली मीडियोकर बच्चा गवा देता है। तो ये बेवकूफ़ी आप मत करना, सारे स्टेप्स आप लिखोगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है डोंट स्किप स्टेप्स इन अलजेब्रा। देखो क्या होता है, बहुत सारे खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल डिवीजन में या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे मार्क्स गवा देते हैं। क्यों? वो डायरेक्ट स्टेप 1 से स्टेप 5 पे जंप कर जाते हैं। बीच के स्टेप्स वो पता नहीं कहाँ
वो उनके दिमाग में चलता रहता है और वो उसके बेसिस पे करके आ जाते हैं। आपको एग्जामिनर को स्टेप शो करना है, अदरवाइज एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आपने ये रट के किया है या फिर आपको पता था। ठीक है, यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं फैक्टराइजेशन कर रहे हो, उसको आप शो करो। कहीं साइन चेंज हो रहा है, उसको आप शो करो। कहीं मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो, वहां पे उसको शो करो। ठीक है, इस तरीके से आपको हर स्टेप शो करना है। आप डायरेक्ट अपने मन में कैलकुलेशन करके उसको नहीं कर सकते हो, बिकॉज तब एग्जामिनर को लगेगा कि आपको क्लियर नहीं था या आपने कहीं से चीटिंग करके करी है। हर चीज आपको एग्जामिनर को शो करना है। आप जितना आपके पेपर में क्लैरिटी रहेगी, आपके मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे। ठीक है, मेक नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको हाईलाइट करना है की रिजल्ट्स। आपको मतलब उसको बॉक्स में लिखना है, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसको आप बॉक्स में लिखोगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं वो है यूनिट्स नहीं लिखना। बहुत बच्चे गलती से यूनिट्स नहीं लिखते, इससे आपके मार्क्स कटेंगे। यूनिट्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आया, आंसर न्यूमेरिकल आंसर अलॉन्ग विद यूनिट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ एंड कंस्ट्रक्शन रूल्स। तो इसमें देखो, ग्राफ में क्या है, आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ टिप्स फॉलो करने हैं जो आपको डेफिनेटली यूज करना है। पहला है, आप जो भी स्केल यूज करते हो ना उसको आप प्रॉपरली मेंशन करोगे। सेकेंड इज, आप जो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हो उसको नीटली लिखोगे वहां पर। देन आप जो एक्सेस है उसको प्रॉपरली लेबल करोगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इसको प्रॉपरली लेबल करोगे। ठीक है, फिर आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो ग्राफ बनाने के लिए, आपका पेंसिल प्रॉपरली शार्प होना चाहिए, वरना डॉट्स इधर उधर हो सकते हैं और आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जब आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो, जब आप ज्योमेट्री में यूज कर रहे हो, तो फिर आपका पेंसिल अगेन शार्प होना चाहिए, आर्क्स आपके प्रॉपरली ड्रॉ होने चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे से मार्क करोगे, लेबल करोगे। देन जो भी आपके स्टेप्स है उसको वहां पे ब्रीफली मेंशन कर दो। ठीक है, लाइक आपने कैसे किया, क्या किया, उसको वहां पे ब्रीफली लिखना बहुत जरूरी है। नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, देन बहुत ज़्यादा आप इरेज मत करो, अदरवाइज वो बहुत मेसी दिखता है, काला पड़ जाता है, वो बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, और अगर मेसी दिखेगा अगेन आपके मार्क्स कटेंगे, वो प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नीटली वर्क करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखोगे ना, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो भी आपका रफ वर्क है वो आप या तो राइट साइड में करो या फिर पेपर के बैक साइड पे करो। ऊपर हेडिंग देते हैं ना रफ वर्क, उसके बाद जो भी है वहां पे आप कर सकते हो, नहीं तो आप राइट साइड पे कर सकते हो। पेपर के बीच में रफ वर्क मत करना, अगेन वो बहुत गंदा लगता है। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। देखो बेटा, आपका जो फर्स्ट 15 मिनट्स होता है ना, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको बहुत वाइजली यूज करना है। आप क्या करोगे, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन ईजी लगता है उसको सर्कल करो। ठीक है, पेंसिल यूज करना, सर्कल कर लो और आप उसी समय प्लान कर लो आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। जो सेक्शन आपको ईजी लग रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर लो। मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले सेक्शन ए कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, बहुत ईजी होता है। देन यू कैन गो फॉर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। उन्होंने डिजाइन भी कुछ इसी तरीके से किया होता है कि जो ईजी है वो पहले दे देता है, इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज सेक्शन डी ईजी लग रहा है, गो फॉर सेक्शन डी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आपको जो सेक्शन ईजी लग रहा है ना, आप पहले उसको अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है ना, लास्ट 15 to 20 मिनट्स आपको बफर रखना है। देखो, अगर आपका पेपर 3 आवर्स का है, इसका मतलब ये नहीं हो आप पूरे पूरे 3 घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगा दोगे। आपको क्या करना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि आपका पेपर 2 आवर्स 40 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। आपके पास मिनिमम 15 to 20 मिनट्स ना बफर टाइम होना चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीचेक कर सको, रिवाइज कर सको, कुछ छूट तो नहीं गया है। आपको क्या क्या चेक करना है उस टाइम पे आप चेक करोगे, आपने सारे क्वेश्चंस में साइन ठीक से डाला है कि नहीं। उसके बाद आप चेक करोगे, जैसे होता है ना हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, हमें पता होता है कि शायद इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उन क्वेश्चन को चेक कर लो आपका कैलकुलेशन सही तो है ना। उसके बाद आपने यूनिट्स अगर नहीं डाले वो चेक कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया, हमने किया होता है क्वेश्चन 2 लिखा होता है क्वेश्चन 3, तो इस तरह से आप सब कुछ चेक कर लो। तो अगर आप ये टाइम नहीं निकालोगे 15 to 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का, तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। और इसमें क्या है ना, आपके 5 मार्क्स सिलिंग मिस्टेक्स के चले जाते हैं, जो टॉपर बच्चा बचा लेता है ये टाइम। ठीक है, आपको भी यही करना है। ये टाइम आप डेफिनेटली अपने लिए निकालना, शुरू से टाइम पे पकड़ बना के रखना, ताकि आपका पेपर 2 आवर्स 40 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाए और आपके पास 15 to 20 मिनट्स मिनिमम रीचेकिंग के लिए होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट टिप इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। बहुत बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करते, उनको जो क्वेश्चन टफ लगता है कभी कभी उसको ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं। ये मत करना, आपको जितना आता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो बेटा,
आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाते हो सकता है आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाए। इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं आता, आप गिवन लिख सकते हो, टू फाइंड लिख सकते हो, फॉर्मूलाज कुछ आता है वो लिख लो। एटलीस्ट क्वेश्चन स्टार्ट तो करो, कुछ स्टेप्स तो लिख लो, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं ना, तो आप वहाँ पे 2-3 मार्क्स ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लैंक छोड़ के आओगे तो बिल्कुल ही 0 आ जाएगा। इससे बेटर है कि उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? कभी भी ब्लैंक क्वेश्चन मत छोड़ना, कुछ भी लिखना पर लिखना, ठीक है? जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट कर लेना, पर ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है? हो सकता है आप उस वहाँ कुछ मार्क्स गेन कर सकते थे, अगर आप ब्लैंक छोड़ के आओगे तो आपको वो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस करना जरूरी थी। तो ये थी कुछ बातें रिगार्डिंग योर मैथ्स पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है? इन बातों को कहीं लिख लो ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करो और आप इन टिप्स को फॉलो कर पाओ, ठीक है? आपको इसको देखते रहो, लाइक हर दिन आप एक बार देख लो ताकि आप उस दिन ये मिस्टेक्स करने से बच जाओ। दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है? आप डेफिनेटली इसको फॉलो करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जिनको मैथ से डर लगता है, उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है? और ऐसे ही स्ट्रेटेजी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जाओ, सीधे जाओ, पढ़ाई कर लो। बाय।